हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 9th के हिंदी के पेपर की। ठीक है ना। कई जिलों में हिंदी के पेपर हो चुके हैं, तो उन सभी के वीडियोस अपलोडेड है, आप देखिएगा। उसके अनुसार ही हर जिले में पेपर बन रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपके ज़िले में हिंदी का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पैसेज तो हूबहू आया है, ठीक है ना। जैसे इसका ये जो सेकंड नंबर पैसेज है ना, ये कई पेपर में पहले आ चुका है। ठीक है, ये साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है ये। ठीक है ना। तो पैसेज भी रिपीट होते हैं, तो आपको एक बार ये पूरा वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आपके कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके हिसाब से आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। और आपके लिए जो सम श्रुति विनार्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, मुहावरे होते हैं, ये सारे वीडियोज़ अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। और जितने भी पेपर है उनका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो भी पेपर है उनके भी सोल्यूशन अवेलेबल है। चलिए हिंदी का स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले आपको अपठित काव्यांश दे रखा है और इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। हर प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न पूछा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला है, मनुष्य को शांति के लिए आवश्यकता है किसकी? धैर्य की। जैसे यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है अपना कि क्या, हे हृदय धैर्य बिन कठिन है शांति पाना इस शोक में। ठीक है ना, तो धैर्य हो जाएगा। अगला देखिए, संसार में मृत्यु किसे नहीं आती है? तो किसे मृत्यु नहीं आती है? तो देखिएगा कि यहाँ पे आया हुआ है, नहीं आती है मृत्यु भी हत भाग्य को इस लोक में। तो हत भाग्य व्यक्ति को, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे किस भाषा का प्रयोग हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा तो इसका उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। काव्यांश में आह्वान किया गया है, किस चीज़ का आह्वान किया गया है? धैर्य रखने का आह्वान किया गया है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को किसके समान जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो योगियों के समान जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो अपनी अंतिम लाइन है। ठीक है, इसका ये पैराग्राफ भी आप पढ़ लेना, पैसेज जो है गद्यांश। ठीक है ना। फिर इसके प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि ये एक बार पहले आ चुका है तो इसके आंसर अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, बड़ा आसान है। क्या इस गद्यांश में उचित शीर्षक? तो साहस की जिंदगी उचित शीर्षक है। बेखौफ जीवन की विशेषता क्या है? साहसी मनुष्य। ठीक है ना, साहसी मनुष्य का जीवन बेखौफ होता है। सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है किसकी होती है? साहस की। साहसी व्यक्ति की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। साधारण जीवन व्यतीत होता है कैसा? आस पड़ोस यानी अड़ोस पड़ोस को देखकर। कौन सपने उधार नहीं लेता? तो साहसी व्यक्ति सपने उधार नहीं लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, निबंध जो आपकी खंड ब आएगा उसके अंदर आपसे निबंध पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट निबंध है, उसका वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्वच्छता, इसमें जो है टॉपिक आपको दे रखे हैं कि पहला इसके बारे में, फिर इसके बारे में, ये टॉपिक लीजिए, फिर उपसार लास्ट में लिखिए। 5 बिंदुओं में ख़त्म कीजिए, 200 शब्दों में लिखिए। ये 10 नंबर का, कई जिलों में 5 नंबर का भी आया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, मोबाइल के बढ़ते जो कुप्रभाव उसके बारे में लिख दीजिए। मतलब इन दोनों में से कोई आपको एक करना होता है। फिर आपको आपके मिलेगा क्या चीज़, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है वो भी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं, सारी जो आपको रिक्वायरमेंट है उन सभी की डिटेल में वीडियोस पड़े हैं। ठीक है ना। या तो आप इसके लिए लिखिए प्रधानाचार्य को कि आपको जयपुर विद्यार्थी रितेश मानकर ये बताना उनको कि नियमित खेल कालांश की व्यवस्था करवाएं। नहीं तो फिर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखिए कि परीक्षा के समय ये लाइट नहीं काटे। भाई पढ़ना होता है, बहुत लेट नाइट तक पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने का सीज़न है अपना, है ना। फिर अपने से पूछा है कि उपसर्ग और प्रत्यय से 3-3 नए शब्दों का निर्माण करिए। तो 3-3 नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, अभी से अभियोग, अभिलाषा, ठीक है, अभियुक्त, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। अनु से अनुप्रयोग, अनुविराम, ठीक है, और अनुशासन, इस प्रकार से। स्व से स्वतंत्रता और स्वाभिमान, स्वकीय, ठीक है, इस प्रकार से शब्द बनाने हैं। फिर है परसर्ग ने का प्रयोग करके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस प्रकार से इनका उपयोग करेंगे। अगला देखते हैं, सरल एवं संयुक्त वाक्य का उदाहरण सहित समझाइए। तो सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही इसमें सरल, और खास बात यही होती है कि इसमें एक ही कर्म होता है और एक ही कर्ता होता है। ठीक है, लेकिन संयुक्त वाक्य की विशेषता ये होती है कि इसके अंदर साधारण या सरल वाक्यों का मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य बनते हैं, तब ये संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे उदाहरण देखिए, सरल वाक्य का उदाहरण हो गया कि मोहन जाता है, ठीक है ना, या मोहन खेलता है, हरीश नहाता है, या रितेश पढ़ता है। और संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा कि मोहन खेलता है और रोहन दौड़ता है, ये हो गया।
नहीं तो ये हो सकता है कि हितेश स्कूल जाकर वापस पढ़ने बैठा, उसके बाद खेलने गया, ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। आदि, आदि के पर्यायवाची पूछे हैं तो आदि का देखिए कि एक आप लिख सकते हैं, आदि का होता है पहला भी होता है, पहला, ठीक है। और आदि का हम ये भी करते हैं कि आदि जो होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है ना, तो आदि का आप लिख सकते हैं ईश्वर, ईश्वर भी आदि का ही होता है, ठीक है। आरंभ भी कह सकते हैं, आरंभ है प्रचंड है, ठीक है ना, आरंभ कह सकते हैं। दूसरा पूछा हमसे क्या कि आदि के बाद जल, जल का तो बहुत आसान है, जल नीर तो यम्बुवारी, ठीक है। दो दो विलोम शब्द लिखिए। उज्ज्वल, अब आपको उज्ज्वल के विलोम शब्द चाहिए, तो उज्ज्वल का सबसे फेमस होता है धूमिल, क्या होता है, धूमिल, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इसका दानव भी होता है, उज्ज्वल का दानव, ठीक है, दोनों विलोम है। और फिर पूछा है दिवस, दिवस का क्या होता है, तो दिवस का रात होता है, रात्रि होता है, ठीक है, अंधकार होता है, ठीक है। अगला है अर्थभेद बताइए। कुल और कुल, देखिए कुल, इस कुल का मतलब होता है खानदान, वंश, परिवार। इस कुल का मतलब होता है किनारा, तट, ठीक है। इस अंश, ये जो अंश लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाजू का हिस्सा यानी भुजा, ठीक है। और ये अंश, अंश मीन्स होता है भाग, हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करिए। अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक ही लाइन है और नंबर 3 मिल रहे हैं आपको, वाक्य में भी प्रयोग करना है, तो कह सकते हैं कि रोहन, रोहन किसी भी विषय में अध जल गगरी छलकत जाए की तरह काम करता है, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज नहीं होने के बाद भी वो बोलता रहता है। अगला प्रश्न है, इस पैसेज में भी आपसे 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों के उत्तर आपको 2-2 नंबर के एक प्रश्न का रहेगा, इस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। फिर अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी उनमें से चूज कर लीजिएगा। ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पुराने पेपर देखते हैं तो भी आपको ये मिलेंगे, पेपर बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको एक गद्यांश मिलेगा, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, बड़े आसान प्रश्न पूछे गए, यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत वाला काम था नहीं। यहाँ जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एक बार पॉज करके इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और इनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपके जो भी सब्जेक्ट अभी पीछे बच रहे हैं उन सभी के लिए आपके यहाँ पेपर अपलोडेड हैं, ठीक है। जिनके हिंदी हो गया, कुछ बच्चों के जिनके 13 तारीख को शुरू में एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उनके इंग्लिश का लास्ट में 28 कर दिया, तो उनके लिए भी सारे पेपर इंग्लिश के अपलोडेड है। इंग्लिश का तो कहने का मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनके लिए तो कंप्लीट सिलेबस, कुछ भी टॉपिक बाकी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें, और सारी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके हल्का हल्का देख ज़रूर लें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।